में पीट चुके हैं ये। लेकिन ये वाला जो झाड़ू वाला उस्ताद है, ये इनके लिए मुश्किल साबित होगा, इसीलिए घबराए हुए हैं। और मनमोहन सिंह ने जो आज खेल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं वहां मौजूद था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने मोदी को पहली बार, और मनमोहन सिंह जब कहते हैं तो जो कैपिटलिस्ट लॉबी है, जो IMF लॉबी है, जो वर्ल्ड बैंक लॉबी है, जो मोदी को प्रमोट कर रही है, मनमोहन सिंह उससे उनके मोदी से बड़े प्रतिनिधि हैं। और उन्होंने जिस धज्जियां उड़ाई है मोदी की, तो मुकाबला 100% त्रिकोणीय हो गया है। और अपने आप को बाहर न करके उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया है कि हम तुमसे वर्ल्ड बैंक पे भी लड़ेंगे, IMF पे लड़ेंगे, और बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ भी लड़ेंगे। अब ये झाड़ू वाला अलग लड़ेगा। तो खेल पत्रकार के रूप में मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि मैं तो आनंदित। मैंने बिल्कुल आपके चेहरे से दिख भी रहा है। अमित याज्ञनिक जी, मैंने कोई हारे कोई जीते हमारी परवाह नहीं है। अमित याज्ञनिक जी, ये खेल देखिए बड़ा रोचक होता जा रहा है और रामेश्वर जी बाकी व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट जी, इन्होंने इतिहासकारों की भी दुकान खोल दी, अब इतिहास वाले लिखेंगे इन पे। नहीं, बिल्कुल सही। अमित याज्ञनिक जी, देखिए खेल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आप लोग वाकई में मानना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं के पास दिमाग होता है। आप इतना दिलचस्प सवाल पूछते हैं, पर मैं एक दो चीज बताऊंगी कि चौरसिया जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, पर हमेशा वो फैमिली को लेके आते हैं। तो ये फैमिली पे इतना एक ऑब्सेशन हो गया है कि हर बात पे फैमिली को लेके आते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि राहुल जी जितना सरल व्यक्तित्व आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। इतनी थॉट्स की क्लैरिटी, इतना विजन आम आदमी के लिए, और इतना कन्विक्शन और कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि हाँ, आपको बोलना है कि राहुल जी नहीं ठीक है और वो करेंगे नहीं करेंगे, वो अपनी राय है, पर मैं ये मानती हूँ कि इतना विजन जो उनके पास है और कन्विक्शन और कमिटमेंट है, आपको ज्यादा देखने का नहीं मिलेगा। अमित याज्ञनिक जी, खेल नहीं है, लेकिन अभी ये राजनीति डेफिनेटली हमारे भाई साहब ने कहा ऐसे दिलचस्प जरूर हो गई है। अमित याज्ञनिक जी, अगर मैं शेष नारायण जी की टिप्पणी को थोड़ा सा उठा लूं, उन्होंने कहा झाड़ू वाला पहलवान। जी, माफ कीजिएगा रजन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित याज्ञनिक जी, झाड़ू वाला पहलवान जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये झाड़ू वाला पहलवान आपके राहुल गांधी पर कितना भारी पड़ेगा? नहीं, भारी पड़ने की बात राहुल जी ने आके ही जैसे बताया, जब वो जीत के आए 28 सीट, कि देखिए ये आम आदमी की कैसी जीत हुई है। तो ये हमें भारी पड़ने की बात नहीं है। हमने वो अप्रिशिएट किया कि भाई दिल्ली की जनता ने उन्हें इतने वोट से जिताया। तो क्या है, वो आम आदमी के प्रश्न उठाते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली उनको क्रेडिट तो दी है कि भाई उन्होंने काफी चैलेंजेस उठा ली है। जी बिल्कुल। राजीव रंजन जी, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं, बहुत देर से हम आपसे बात नहीं कर पाए थे। ये झाड़ू वाला पहलवान आपके हिसाब से कितना कारगर है जनाब? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीदें देश में जगी हैं, और दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जिन राज्यों में एक दूसरे को पराजित करने का काम किया, इससे उलट दिल्ली का यह जनादेश कहीं न कहीं लघु भारत का जनादेश है। और वो ये बताता है कि देश में दोनों तथाकथित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। इसलिए कि अगर कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के बातें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा के सहारे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगी, इसमें संशय पैदा होता है। और वहीं अगर परिवार का नाम लेती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से फैसले नहीं होते। परिवार नागपुर में बैठा परिवार इनके फैसले लेता है। तो कमोबेश दिल्ली का जनादेश देश में उम्मीदें जगाता है, और देश के तमाम उन राज्यों में जहां इन दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अलावे तीसरी राजनीतिक ताकत होगी, उसके इर्द गिर्द जनता गोलबंद होगी। और यही आने वाले लोकसभा में जो कंपोजिशन होगा लोकसभा का, वो आपको संघीय ढांचे के अनुरूप दिखेगा, और इसलिए इन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए खतरनाक संकेत है। अब राजीव रंजन जी, यहीं पर सवाल आता है आपकी पार्टी को लेकर भी। आपकी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है झाड़ू वाले पहलवान को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जमीन भी खिसक जाए। क्या आप अपने आप को कांग्रेस के ज्यादा नजदीक पाएंगे, देखिए, सबसे या पहली आम बात आदमी तो पार्टी के करीब ज्यादा पाएंगे? देख, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हैं,
ये तो चीजें सामने आ गई हैं। और गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए देश में महंगाई के सवाल पर जब शरद यादव जी की अगुवाई में तत्कालीन एनडीए ने 2 बड़े राष्ट्रीय बंद आयोजित किए, उस अवधारणा को सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सामने ला करके किया है जी। और जहां तक संभावनाओं का सवाल है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कही जा सकती है, लेकिन हमारा क्षेत्रीय उभार है जी। और हमारा जो आधार है, व्यापक आधार हमारा बिहार में है, झारखंड में है। तो हम ये जरूर मानते हैं कि देश में संघीय ढांचे के अनुरूप जो अलग अलग राज्यों में राजनीतिक शक्तियां हैं, इन दोनों राष्ट्रीय यहाँ पे डर उनकी भूमिका इस लोकसभा में बिल्कुल डर यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को नहीं है, डर आप जैसी पार्टियों को भी है, क्योंकि आप पार्टी का उदय कई ऐसी पार्टियों को निपटा देगा जो आज क्षेत्रीय पार्टी ही क्यों ना सही हो। कि अगर तंत्र में जड़ता है, तंत्र में सुधार की गुंजाइश है जी, तो केवल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं, तमाम राजनीतिक शक्तियों को इस बदलाव को भांपना चाहिए और इनका स्वागत करना चाहिए और उस दिशा में आने वाले समय में जन भावनाओं के अनुरूप आचरण करना चाहिए। उर्मिलेश जी, आपकी टिप्पणी? नहीं, मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय दल जो हैं, इस तरह के जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या तमाम तरह के इश्यूज को लेकर काम करते रहे हैं, अगर उनकी लीडरशिप ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक नहीं किया, अगर फ्यूडल लॉर्ड की तरह वो बिहेव करते रहे, जैसा यूपी के बड़े दिग्गज करते हैं, बिहार में भी कुछ लोग करते हैं, तो उन पार्टियों के सामने आप पार्टी बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन अगर वो करते हैं, सुधार करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप पार्टी अभी रूरल इंडिया में, खासकर रीजनल इंबैलेंस से ग्रस्त जो इलाके हैं, क्षेत्रीय विषमता से लेकर सामाजिक रूप से जो इंक्लूसिव ग्रोथ यहां नहीं हुई है, तो वहां पे अभी उस तरह की पॉलिटिक्स के लिए भारत में जगह है। और आप पार्टी के लिए दिल्ली की तरह, बेंगलोर की तरह, महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्सों की तरह वो आसान इलाके नहीं है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो या इवन आंध्र प्रदेश हो। जी, शेषनाथ जी, क्या आपको लगता है कि आप पार्टी का उदय देश की राजनीति को ही बदल रहा है और इस चीज को कांग्रेस पार्टी दरअसल अपने फायदे में खेलती दिखाई दे रही है? सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें बिल्कुल डुबा कर रहेंगे। मैं गुनहगार हूं और मैंने पुराने मुहावरे से नई राजनीतिक जो बदलाव हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया और मैंने पुराने ईडीएम से नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की जी। और जब हमने देखा कि 8 दिसंबर को तो दुनिया बदल गई, पॉलिटिक्स का जो तीसरा पैराडाइम इन्होंने शिफ्ट किया, जो तीसरा डायमेंशन दिया, उस डायमेंशन के बाद आज स्थिति ये है कि अब मैं अभी जाके मैंने पॉलिटिक्स की राजनीति की परिभाषा को फिर से देखा। पॉलिटिक्स इज an instrument to fulfill the maximum ambitions of maximum number of people on the maximum available opportunities। तो maximum number of opportunities तो ये जो लड़के यंग बैठे इनकी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप बता दें कि ये जो 10-10 लाख रुपए महीने में खर्च करके दिल्ली में बैठे हुए एमपीज हैं, कांग्रेस बीजेपी सबके, हर पार्टी के एमपी जो हैं, उनका एक जूता, एक श्रीमान जी बता रहे साहब 2.5 लाख का जूता है। हम के भैया जूता तो हम तो पूरी जिंदगी इतना का जूता पहने। आइडिया इज कि इन लोगों का जो डिस्कनेक्ट था, इस आदमी ने वो डिस्कनेक्ट का माहौल क्रिएट किया है और अब ये जहां जाएगा, जहां जहां हनुमान जी की पूंछ पहुंचेगी। अब मैं उर्मिलेश की बात से 100% सहमत हूं। अब नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन जहां पहुंचेंगे वहां लंका दहन तो होना है और ये इनकी जो लंका है इसको ये निश्चित रूप से प्रभावित करने जा रहा है आदमी। और ये चाहे जो राहुल गांधी, भाई राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी अपने को राजा समझते हैं, कांग्रेस वालों को अपना कारिंदा समझते हैं और जनता को प्रजा समझते हैं। मोदी ये मान के चलते हैं कि जहां वो गए उन्होंने ऐसे करके भाषण कर दिया, वो जनता वहां तक उनकी हो गई जहां नजर पड़ी। ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई, तुम आओ हमारे पास, हम भूखों मर रहे हैं, हमारे पास रोटी के पैसे नहीं है, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, ये रास्ता बताओ ना। बिल्कुल, ये बताने जा रहा है वो। अमी याग्निक जी, अब यही सवाल मैं आपसे अंततः पूछना चाहूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन बड़ा सधा हुआ जवाब आपसे चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस सच्चाई को समझ चुकी है और मान चुकी है कि आपके युवराज के लिए 2014 तो नहीं है, खेल 2019 का है, तो क्यों नहीं इस बार खेल को बिगाड़ दो? अमी याग्निक जी, ऐसा लगता है कि तकनीकी दिक्कत है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशाल, क्यों ना यहीं पर बात कर ली जाए, जनता क्या सोच रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? हेलो, राहुल गांधी जो है वो इस तरह सक्षम नहीं है कि देश को संभाल सके।
नहीं रामेश्वर जी आप बस बने रहिए, मैं दो सवाल लेकर आ रहे हैं आपके पास, 2 मिनट जी। राजीव गांधी वो राहुल गांधी हमें नहीं लगता है सक्षम है प्राइम मिनिस्टर बनने की। चलिए रामेश्वर जी एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि हमें इस शो को खत्म करना पड़े। कांग्रेस का अगर ये खेल है वाकई में